अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज का टॉपिक जैसे आपने देखा, हम बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल के बारे में। जी मेरी सहेलियों, हम इंसान हैं, दूसरों के साथ मिल-जुल के रहना होता है और ज़ाहिर है सिर्फ़ इंसानों के साथ नहीं, चीज़ों के साथ भी हमारी अटैचमेंट होती है। अपने एक्सप्रेशंस का इज़हार हर इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से करता है। ये जो एक्सप्रेशन है इमोशंस का, इसे हम अटैचमेंट स्टाइल समझ सकते हैं। कि किसी को पता चलता है कि इंसान किसी दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ता है। मेरी सहेलियों, ये 4 हैं। हमारी आम ज़िंदगी में पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, सोशल लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह ये होती है कि हम अटैचमेंट स्टाइल को समझ नहीं पाते। हाँ, कुछ लोग बिहेवियर में ऐसे चले जाते हैं आगे कि वो समझना चाहें ही ना, वो अलहदा सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई इंसान पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि अभी हम पॉज़िटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे, कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, तो नॉर्मली देखें जो इंसान दूसरों के साथ पॉज़िटिव साइकोलॉजी में जो अटैच होते हैं, मुंसलिक होते हैं, वो 4 तरीके से होते हैं। तो टॉपिक की तरफ आती हूँ। सबसे पहला है जी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इसे सबसे अच्छा समझा जाता है अमूमी तौर पे, क्योंकि जो लोग इस तरीके से दूसरों के साथ अटैच होते हैं, वो ज़ाहिर है इमोशनली वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं और बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। फिर ये रिलेशनशिप जो है, इसमें इन्हें कोई डाउट नहीं होता खुद पे। फ्रेंडली होते हैं और करीबी ताल्लुक़ बना लेते हैं। यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन जो लव्ड वंस और ख़ास तौर पे जो इनका रोमांटिक रिलेशनशिप में जो इनका पार्टनर है, अगर वो इसको ना समझ पाए, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर उसका अटैचमेंट स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि होता है ना, कुछ लोगों को इतनी आसानी से वो क्या होता है, हमें अच्छा-अच्छा सिक्योर होना भी कभी समझ ही नहीं आता। हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस इल्यूज़न की दुनिया में जब हम रहते हैं, तो ये जो लोग इस तरह से आपके साथ अटैच होते हैं, दरअसल वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं। दूसरा, एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। इनका रवैया हमेशा आपको नज़र आएगा, जिसे आप कह सकते हैं इमोशनली हंग्री। इन्हें चाहिए, इन्हें और इमोशनल फीड जो है वो चाहिए, इन्हें और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये किसी भी इंसान के साथ हर वक्त उस इन्हें इस तरह से अटैच रहना है। और अगर आपको लगेगा, जैसे होता है ना, इंसान इतना ज़्यादा हर वक्त किसी के साथ कभी रह भी सकता है, कभी नहीं भी रह सकता, कभी अंडरस्टैंड भी कर सकता है, लेकिन ये अपनी इस चीज़ को ये नहीं समझते। एक तो है कि आप किसी वजह से लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, तो वहाँ पे इंसान थोड़ी देर के लिए उसको इमोशनली चाहिए होता है कि कोई उसको सपोर्ट मिल जाए। वो एक अलहदा से लाइफ का फ़ेज़ है। लेकिन जो ये लोग एंशियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं, ये नहीं तो हर वक्त इनकी इमोशनल हंगर ख़त्म ही नहीं होती। और अगर इनसे मतलब हो कि कोई इनसे दूर जाया जाए, इन्हें पता चल जाएगा कि मुझसे, ज़ाहिर है इंसान थक जाता है। जो गिवर है वो, ये तो रिसीवर है, लेकिन जो गिवर है वो थक जाए अगर, तो ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये जो फ़ियर ऑफ़ लॉस को फ़ील करते हुए जब ये ज़्यादा पैशन दिखाते हैं, तो फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा, जो अटैचमेंट स्टाइल है, ये इनके बिल्कुल उलट है। इसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। जी मेरी सहेलियों, ये जितने पहले जिनकी हमने बात की, वो बड़े बाएतमाद होते हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अपने में, बड़े आराम से दोस्ती कर लेते हैं, बड़े आराम से अटैच हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने उनकी बात की जो जिनकी इमोशनल हंगर ख़त्म नहीं होती। और ये जो तीसरा है, ये ज़रा ज़्यादा इनके साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कहा जाता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये बिल्कुल इतने अपोज़िट होते हैं कि ये इमोशनली क्योंकि चाहते हैं कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट ना महसूस हों और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो जैसे ही इन्हें लगता है, तो इनका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना, वो फ़ौरन से एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये अपनी वल्नरेबिलिटी ना दिखा दें, अपनी कमज़ोरी का एहसास ना हो जाए। इन्हें लगता है कि ये इमोशनली किसी के सामने ओपन अप हो जाएँगे, अगर ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर देंगे। ये करते हैं, लेकिन इनके करने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ होता है। तो अगर तो इन्हें ना समझा जाए और इनके लव्ड वंस और ख़ास तौर पर अगर इनका रोमांटिक पार्टनर इसको ना समझे, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल अटैचमेंट स्टाइल है इसके साथ हैंडल करना और इनके साथ रहना,
तो ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इमोशनल ट्रिगर हुआ, इन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म पे काम करना शुरू कर दिया और ये शट डाउन कर लिया इन्होंने खुद को। अब क्या किया जाए? इन्हें लगता है कि अपनी कमज़ोरी नहीं बताएंगे, इस तरह तो इनकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा। ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार तो इंसान को दूसरों के साथ, ज़ाहिर है जब मिलजुल के रहना है, वो इंसान है, तो कभी ना कभी तो आपको बताना पड़ता है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इनके ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इनके तरह ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो डिफरेंट होता है और मुश्किल होता है ऐसे लोगों को समझना। कि जब भी आपको लगेगा, और हम सहेलियों को तो चाहिए होता है एक्सप्रेस करना, और हमें तो बताना है, और जब आगे से आपको ऐसा एक स्टाइल मिले जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, ठंडा माहौल, तो आप क्या करेंगी? आप खुद ही सोचिए। इंसान को लगता है कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारी हमारी सहेलियों के जो बहुत ज़्यादा रास्ते वो जो ढूंढती हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि वो यही अटैचमेंट स्टाइल है जिसे वो समझ नहीं पाती। तो इसे समझिए, ऐसा नहीं है कि इनमें एक्सप्रेशन नहीं होता। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं इसके बारे में जान रही हूँ, सीख रही हूँ अटैचमेंट स्टाइल्स के को डिफरेंटली कैसे कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को डील कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है, तो ऐसे लोगों के साथ इनके एक्सप्रेशन को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है ये क्या है, इनका जो अटैचमेंट एक्सप्रेशन है वो क्या है। ये अपनी कमज़ोरी भी नहीं दिखाना चाहते, ये आपको ये बताना भी नहीं चाहते, लेकिन ये आपको ज़िंदगी में शामिल भी रखना चाहते हैं। मैंने पहले कहा ना कि ये नार्सिसिस्ट होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये अटैचमेंट स्टाइल होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो हमने इसको समझना है। फिर मेरी सहेलियों, आप ये सोच लें कि जैसे ही इन पे इमोशनल प्रेशर आएगा, ये शट डाउन हो जाएंगे, ये आपको नहीं नज़र आएंगे। तो वहाँ पे आपने अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए खुद ही अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझना है, ख़ुद को बेहतर करना है, और फिर इन्हें मौका देना है कि ये ज़रा ख़ुद को संभालें। क्योंकि ये इमोशनल जो प्रेशर होता है ना, ये लोग उससे बचते हैं, ये उसे अवॉइड करते हैं। और कभी कभार बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमें बोलना होता है, जहाँ पे एक्सप्रेस करना है वहाँ पे करना होता है। कमज़ोरियाँ भी हम इंसानों की होती हैं। फिर मेरी सहेलियों, जो आखिरी हम जिस अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे वो है फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल। हर वक्त खौफ, हर वक्त जो है ना, ये ब्लैक एंड वाइट वाली लाइफ गुजारते हैं ऐसे लोग। फिर आप क्या करें? आप अपने रिलेशनशिप में अगर हर वक्त अपनी ही पोजीशन को एनालाइज करते रहेंगे, तो फिर सुकून तो कभी भी ना आया। जो भी वो आपका होगा, लव्ड वंस के साथ हो, आपकी सिबलिंग्स के साथ हो, आपके स्पेशल जो आपका रोमांटिक पार्टनर है उसके साथ है, तो अगर आप इस तरह से ही चलते रहे, तो हर वक्त खौफ की कैफियत में और हर वक्त आपका लाशऊरी दबाव की कैफियत में, तो सुकून किस वक्त आया? ये मैं बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइकोलॉजी की हैं, उसको समझने वाले लोगों के लिए हैं। ये डार्क साइकोलॉजी की वो जो मैनिपुलेशन है उसके लिए बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये नार्सिसिस्ट जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं ना, ये उनके लिए हैं। जो आम से लोग हैं, जो सादा ज़िंदगी जो रब ने बनाई है, और जाहिर है जो लोग ऐसे अटैचमेंट स्टाइल के साथ रब ने बनाए हैं, इनके अपने काम हैं और उन्होंने अपने तरीके से करने हैं। हमारा क्या काम है? हमने ख़ुद को समझना है, जो हमारे करीबी लोग हैं उनके अटैचमेंट स्टाइल को समझते हैं, ताकि इतने सारे चैलेंजेस के साथ हम एक बेहतर और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी ही लर्निंग के साथ रब के हवाले।